बेटा बताओ कि इसको अगर व्हाट्सएप करना हो तो कैसे? या मामू को करने दो पहले, करेक्ट इसको तो करेंगे। बस बंद कर। अस्सलाम वालेकुम जी। हम कल पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन। उसमें बताइए जो प्रॉब्लम्स आपके वर्कशीट के हैं। क्वेश्चन 10 किए। सो ऑलमोस्ट अब टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। बस अब कुछ अगर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं इस वर्कशीट के वो हम डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन 10 मुझे लगता है हमने पहले किया हुआ है, पर चलें देख लेते हैं। जी इसका ए पार्ट आपको नहीं समझ आया, ठीक है वो कर लेते हैं। You can see it says the shaded area shown. The shaded area shows a beach. AD and BC are circular arcs, center O. Over ये शेप कौन सी बन रही है? ये एक सेक्टर, सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ होगा ना। तो ये एक सेक्टर बना हुआ है। सर्कल का कौन सा पार्ट है? 95th पार्ट ऑफ जो बन रहा है। सो हमें कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये एक सेक्टर, सर्कल का एक पार्ट है। सो इट्स अ सेक्टर। उस सेक्टर का एंगल इज 95 डिग्री। फुल सेक्टर की अगर बात करें, फुल सेक्टर की, सो फुल सेक्टर का रेडियस कितना है? इट इज 160। यहाँ पे टू सेक्टर्स बने हुए हैं, ऐसे ही है ना। एक छोटा सेक्टर बना हुआ है, वो छोटा सेक्टर यहां तक है। सो एक स्मॉल सेक्टर है और एक लार्ज सेक्टर है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना आता है। क्या फॉर्मूला है रोहान एरिया ऑफ सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर आर्क लेंथ के लिए यूज होता है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज x/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो आपको ये शेडेड रीजन जो बीच जिसका नाम वो दे रहा है, आपको इस बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। बताइए कैसे करेंगे भाई? यस, फुल सेक्टर का एरिया निकाल लें। फुल सेक्टर जिसका रेडियस 160 है, और स्मॉल सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें जो कि अनशेडेड है जिसका रेडियस 100 है, और दोनों को माइनस कर दें। मैं लिख के बता देता हूँ, फिर आगे आपका ये हो जाएगा। सो शेडेड एरिया विल बी एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, फॉर्मूला इज x डिग्री, सो 95 डिग्री over 360 into pi r square. Radius is 160 square. इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर के लिए। व्हाट्स द एंगल? एंगल इज, एंगल तो चेंज नहीं हो रहा, इट्स 95 over 360 into radius is 100। जी क्लियर है? आगे कैलकुलेशन है वो माइनस कर देंगे। जी हरम, आपने जो कल क्वेश्चंस कहे थे वो दोबारा सेंड कर दें, कौन से हैं जो कि हमने करने हैं। सर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था एक। जी 9 हम बिल्कुल कल कर रहे थे। आप अगर जी ये कैलकुलेशन हो जाएगी ना? वही होगा जी। क्वेश्चन 9 हम कल कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो उसी को पहले फर्दर हम कर लेते हैं। और क्वेश्चन 9 से पहले मैंने कुछ कन्वर्जन्स बताई थी कि लेंथ से को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करें देन व्हाट विल यू गेट? वी विल गेट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को लेंथ से डिवाइड करें देन वी विल गेट एरिया। वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करें वी गेट लेंथ। ये नॉर्मली यूज होते हैं
फ्लो रेट कुछ कन्वर्जन के लिए। मीन अगर आपको रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम में गिवन हो, उसको एरिया से डिवाइड करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लेंथ आ जाएगा, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लेंथ गिवन हो तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम का आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको याद होगा, कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। यू कैन सी द डायग्राम, इट सेज द डायग्राम शोज वाटर इन अ चैनल। उस चैनल की अगर आप देखें वो 1.2 बाय 0.8 है, 1.2 बाय 0.8 है, ये उस चैनल की डायमेंशंस हैं। लेकिन अगर उसमें वाटर देखा है तो वाटर की डायमेंशंस क्या है, वाटर इस लेवल तक है, वाटर की हाइट 0.3 मीटर तक है। सो वाटर की डायमेंशन बनेगी 1.2 बाय 0.3। जी, पार्ट ए इज when the depth of the water is 0.3 meter, water flows along the channel at a rate 3 meter per minute. ये फ्लो रेट किसका है, लेंथ का, एरिया का या वॉल्यूम का? लेंथ का, 3 मीटर से पता चल रहा है। सो फ्लो रेट है 3 मीटर पर मिनट। हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक मीटर मीन मीटर क्यूब, नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर्स which flows along the channel in 1 hour। देखिए 1 आवर हम बाद में कर लेंगे, पहले हम अपने इस रेट ऑफ फ्लो को, जो कि लेंथ का फ्लो है, मीटर पर मिनट में है, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लें। लेंथ को वॉल्यूम में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से। तो एरिया कौन सा मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट, वाटर का क्रॉस सेक्शन। सो वाटर का क्रॉस सेक्शन ये तकरीबन ये फ्रंट बन रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर। इसकी ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बन रहा है। इसकी डायमेंशन क्या है, इसका लेंथ, इसका एरिया क्या है इस क्रॉस सेक्शन का, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। सो जो ऑलरेडी 3 है उसको हम मल्टीप्लाई अगर कर दें 1.2 इंटू 0.3 से, इससे हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब पर मिनट। ये बताइए क्या आ रहा है, मीटर, सॉरी 1.08। So 1.08 is the rate of flow of volume per minute। हमें कैलकुलेट करना है पर आवर। सो अगर 1 मिनट में 1.08 फ्लो होता है तो 60 मिनट में कितना फ्लो होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1.08 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, 64.8। So this amount of water, meter cube, will flow in 1 hour. That was A part. Let's see the B part. When the depth of the water in the channel increases to 0.8 meter, अब water की depth 0.3 से increase होके कितनी हो गई है, 0.8 meter। The water flows at 15 meter per minute। जब depth बढ़ जाती है फिर rate is 15 meter per minute। What do we have to do? Calculate the percentage increase in the number of cubic meter which flow along the channel in 1 hour। So जिस तरह आपने वहां पे मीटर क्यूब कैलकुलेट किया in 1 hour, अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करें और एंड पे हम परसेंटेज इंक्रीज फाइंड कर लेंगे। जी समझ आ रही है बात? आपने पहले जिस तरह रेट ऑफ फ्लो मीटर क्यूब पर मिनट पे पर आवर कैलकुलेट किया, आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन करें, फिर एंड पे वो परसेंटेज इंक्रीज हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, इसको, इसका रेट है 15, here the rate is 15 मीटर पर मिनट। जी 15 मीटर पर मिनट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वॉल्यूम का रेट आ जाए, अब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एरिया की डायमेंशन क्या है, क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन क्या है जी, अब लेंथ तो वही है 1.2 बट विड्थ अब आपकी 0.8। सो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 इंटू 0.8। फुरकान पहले हमने मल्टीप्लाई किया था 1.2 इंटू 0.3 से, अब 0.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अब वाटर का जो की हाइट है या डेप्थ है वो बढ़ गई है, पहले 0.3 मीटर तक था डेप्थ, नाउ इट इज 0.8 मीटर। सो इससे जो आंसर आएगा दैट विल बी मीटर क्यूब पर मिनट।
ये जो भी आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसको हम मल्टीप्लाई बाय 60 भी करेंगे ताकि 1 आवर में पता चल सके। सो मल्टीप्लाई बाय 60 करके बताइए मीटर क्यूब पर आवर कितना बनता है। 864 मीटर क्यूब पर आवर, और उसका आंसर क्या था? 64.8। सो हमें आप 450 पे क्लास पे एंटर हो रहे हैं, 130 पे आज आप घर से निकले थे। तो एक एक मिनट की रिपोर्ट आ जाएगी आप नहीं दिखाया ये मैंने। अच्छा चले मैं भी बता दूंगा, डबल चेक। ओके ठीक है जी। अब आप देख, अच्छा परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है, ये तो बहुत ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज नहीं है, तकरीबन गेस करें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, विदाउट एनी कैलकुलेशन आपका गेस क्या कहता है? सॉरी, पहले अमाउंट थी पहले रेट ऑफ फ्लो था, मीन 1 आवर में फ्लो हुआ कितना वाटर? 64.8 मीटर क्यूब। अब वो अब फ्लो हुआ 864। तो आपका गेस क्या कहता है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? सॉरी 1100% मीटर क्यूब है, ये भी मीटर, दोनों यूनिट सेम है, दोनों 1 आवर में। सॉरी 1400%। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपकी अभी पॉकेट मनी, सुने, अगर अभी आपकी पॉकेट मनी $15 है, आपकी अगर पॉकेट मनी $30 हो जाए, डबल हो जाए, तो कितने परसेंट इंक्रीज होता है? 100%। आपकी 100% इंक्रीज तब होता है जब किसी एक क्वांटिटी कोई एक क्वांटिटी डबल हो जाती है। अगर आपकी अभी पॉकेट मनी $30 है, आई एम रिपीटिंग, तो अगर मैं कहूं कि आपकी पॉकेट मनी 100% इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब डबल हो गई है। सो 30 का डबल इज 60 हो जाएगी। यहाँ 64 एक नंबर है, इसका डबल तकरीबन 120 में है, सो वो बना 864। सो ये काफी हंड्रेड्स में। अब चेक कर लेते हैं जी, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने का फॉर्मूला। न्यूमिनेटर में आप क्या लिखते होते हैं? इंक्रीज कितना हुआ है। डिनोमिनेटर में ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। बताइए इंक्रीज कितना हुआ है? 864 में से 64.8 माइनस करें, इंक्रीज इज 799.2। ये 799.2 इज द इंक्रीज। डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू, ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू इज 64, नॉट 864। ओल्ड वैल्यू was 64.8 into 100, you will get the percent 1300 something, what 1300 1233। so approximately 1230 जी, ये कैलकुलेशन करके बता रहे हैं तो ठीक ही होगी। सो 1233%। ये परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो या परसेंटेज प्रॉफिट हो, परसेंटेज लॉस हो, उसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड है? अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? इससे बेहतर क्लास से बाहर हैं आप, जब इधर क्लास चल रही हो और कोई बात नहीं होनी चाहिए आपस में। प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपने फाइंड करनी है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? प्रॉफिट। अगर लॉस परसेंटेज फाइंड करनी हो, न्यूमरेटर में क्या आएगा? लॉस। इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करनी हो, न्यूमरेटर में क्या आएगा? इंक्रीज। अगर डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करनी हो, न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिक्रीज। टैक्स परसेंटेज फाइंड करनी हो, न्यूमरेटर में टैक्स। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी हो, न्यूमरेटर में डिस्काउंट। और डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल प्राइस। अगर ओरिजिनल प्राइस में आपको डाउट हो कि कौन सी टू प्राइसेस में से ओरिजिनल प्राइस है, सो ऑलवेज द ओल्ड प्राइस इज द ओरिजिनल प्राइस। हमेशा ओल्ड प्राइस के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है इनटू 100। आपने न्यूमरेटर में क्या लिखा, कैलकुलेटर में? अच्छा जी, बी पार्ट था ये, सी पार्ट।
इस बी पार्ट में बेसिकली मेंसुरेशन के साथ साथ फाइनेंशियल परसेंटेजेस वगैरह भी आ गया। सी पार्ट इज द वाटर कम्स फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल टैंक। अब जरा क्वेश्चन सुनिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में शिफ्ट आ गया। द वाटर कम्स फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल टैंक when 2 cubic of meter when 2 cubic meters of water leave the tank, the level of the water in the tank goes down by 1.3 millimeter. Calculate the radius of the tank in meters correct to 1 decimal place. ये शेप कौन सी, किस शेप की बात कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल शेप। सो सपोज एक ये सिलेंडर है, वो बेसिकली बता रहा है कि इस सिलेंडर में से वाटर आ रहा है, इस सिलेंड्रिकल शेप में से वाटर नीचे फ्लो कर रहा है और उस चैनल में गिर रहा है जो चैनल ऊपर बना हुआ है। जब इस और इसकी डायमेंशंस क्या दी हुई हैं, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसका रेडियस वगैरह हमने फाइंड करना है। व्हेन 2 क्यूबिक मीटर्स, ये बताइए ये क्या है इंफॉर्मेशन? 2 क्यूबिक मीटर्स, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, व्हाट इज दिस? जब आप इस सिलेंडर में से 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम लीव करेगा तो उस वक्त क्या होगा? द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक गोज डाउन बाय 1.3 मिलीमीटर। तो 1.3 मिलीमीटर उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। आपको फाइंड करना है उसका रेडियस। जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला इज वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हमने हाइट में चेंज ऑब्जर्व करना है कि वो हाइट में चेंज क्या आ रहा है। सो वॉल्यूम कितना कम हो रहा है? 2। रेडियस कितना है? 1 अच्छा, एक प्रॉब्लम है इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि डायमेंशन दोनों की डिफरेंट। जो वॉल्यूम गिवन है वो मीटर क्यूब में गिवन है। मीन वॉल्यूम अगर आपके पास मीटर क्यूब में गिवन है, वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब, whereas height goes down by 1.3 मिलीमीटर। तो दोनों यूनिट या तो मीटर में होनी चाहिए या मिलीमीटर में होनी चाहिए। ओके, मिलीमीटर। सो किसको चेंज करें? हमें फाइनल आंसर चाहिए मीटर्स में। तो इसका मतलब बेहतर ये कि हम इस मिलीमीटर को मीटर्स में चेंज कर लें। हम आप मिलीमीटर्स को मीटर में चेंज करने के लिए शॉन क्या करेंगे? सर बड़े से छोटा होगा। हाँ जी, वैसे मिलीमीटर छोटी यूनिट होती है, मीटर बड़ी होती है। वैसे रूल 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लगता तो ये मीन 1.3 मिलीमीटर। मिलीमीटर तकरीबन जरा अपनी फिंगर से देखें तो इतना बहुत छोटा सा होगा, और मीटर कितना होगा? तो 1.3 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है तो 1.3 मिलीमीटर इतना तो आपके पास 1000 से मल्टीप्लाई 1300 मीटर के इक्वल होगा। फिर 10 का मतलब आप अंदाजे के मुताबिक चलते जाएंगे। सही हो गया, जबरदस्त है। सो वन रिलेशन क्वांटिटीज लिखने, 1 मीटर होता है प्लीज, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट्स अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मीटर एंड मिलीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। सो अगर मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मीटर्स में कितने मिलीमीटर होंगे? 2000। मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बट अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 1.3 मिलीमीटर को डिवाइड करेंगे 1000 से, यू विल गेट व्हाट? 0.0013 मीटर। नहीं, ये मीटर है वो, ये वॉल्यूम की यूनिट तो नहीं है, लेंथ है ना ये। अच्छा जी, हाइट हमारे पास आ गई। अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच।
सो वॉल्यूम इज, कितना वॉल्यूम है 2, व्हाट्स द, वी वांट टू फाइंड रेडियस एंड द हाइट इज 0 पॉइंट, हाइट कितनी रिड्यूस हो रही है, वॉल्यूम कितना कम हो रहा है वो लिख रहे हैं 2, और हाइट कितनी कम हो रही है वो है 0.0013। ये आप r को सब्जेक्ट बनाएं, सो 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पाई इंटू 0.0013 स्क्वायर रूट। 2 को डिवाइड कीजिए, यूज योर कैलकुलेटर, और एंड पे फिर स्क्वायर रूट भी लेना है। बताइए क्या आंसर आया रेडियस का। करेक्ट टू, उसने कहा है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, बताइए 22.1, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। सो आज आपने दिमाग को थोड़ी जहमत दे दें फिर, कि वो कुछ कैलकुलेशन करे आपके लिए, जो कि मुश्किल काम लग रहा है। अच्छा जी, ये था क्वेश्चन। हरम ने फिर 12 फोर्थ पार्ट। सर 12 पार्ट 4 में मैंने सिर्फ ये पूछना था कि हमने जो रेक्टेंगल बनता है उसका एरिया ढूंढना है। मैं चेक कर, 12 फोर्थ पार्ट। The plastic sheet does not cover the two ends of the pie. जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो गलत सर। प्लास्टिक शीट से रेक्टेंगल बनती है उसका एरिया कैलकुलेट करना गलत सर। है। और फिर आपने 15 का है, जी सर। बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही है कि ये होंगे तो प्रॉब्लम आएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन 15 अहमद ने किए होंगे, ऐसे ही अहमद किए। ओके 15 देखिए प्लीज। The diagram 1 shows a traditional hut which consists of a circular cylinder with an overhanging roof। मीन इस तरफ एक हट बना हुआ है, और फिर कहता है the roof is curved surface of a cone and is supported by a central vertical pole, supported by central vertical pole। ओके जी, अब आगे देखते हैं। द डायग्राम 2 shows a vertical cross section, the vertical cross section of the hut। vertical cross section of the hut मीन आपका जो फ्रंट से वो जो हट जिस तरह का नजर आ रहा है उसका क्रॉस सेक्शन सामने बना हुआ है। हुसैन रेडी रहिए, आपने बताना है, पता नहीं आपको आगे पीछे क्या फिगर, आप उधर नहीं बैठेंगे नेक्स्ट टाइम। आपको बहुत सी डायमेंशन इस क्वेश्चन में गिवन है। एक डायग्राम 1 में हट है, उसी का क्रॉस सेक्शन डायग्राम 2 में है। हमने फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। शो दैट ए बी इज 4.5। इस डायग्राम में से प्रूव करना है कि ए बी इज 4.5। Here is AB. This is AB. पाइथागोरस थ्योरम जी हयान, आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, बताइए कैसे किया सही आपने। मैंने पढ़ाया इतना अच्छा कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आए, और अब प्रॉब्लम हम आपसे पूछते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। उधर से जो आवाज आई थी पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये आपके पास जो डायमेंशन है, वी नो ऑलरेडी दिस इज 3.6। व्हाट इज दिस AM? ये 2.7 कहां से आया? वेट, हेलो, टोटल हाइट गिवन है क्वेश्चन में विच इज 4, और 4 में से वो नीचे वाला पार्ट 1.3 है, सो 4 में से 1.3 माइनस किया, दिस इज 2.7।
सो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आपके पास ए बी आ जाएगा। जी कोई मसला? जरा चेक करें क्या आ रही है ए बी। 4 पॉइंट एग्जैक्ट। सो 4.5 आ गया ए बी। इनफैक्ट ए बी 4.5 प्रूव करना था। जी ये पार्ट 1 किसको क्लियर नहीं है? बी पार्ट इज calculate the volume of the inside of the hut। जी वॉल्यूम ऑफ हट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ हट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी पाई आर स्क्वायर एच कौन भी है ना। क्या कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन आपके नहीं नहीं, ये तो क्रॉस सेक्शन सिर्फ गिवन है, फ्रंट सरफेस उसकी गिवन है। जी नीचे आपके पास क्या है? सिलेंडर है, और ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? वो एक कोन बन रही है। क्या सिलेंडर की इंफॉर्मेशन है हमारे पास? सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके आपके पास सिलेंडर का क्या, सिलेंडर का रेडियस गिवन है? व्हाट्स द रेडियस ऑफ सिलेंडर? 3.6। वहां से पता चल रहा है उधर से, जो क्रॉस सेक्शन उस तरफ दिया हुआ है, ऐसा ही है ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3.6। व्हाट्स द हाइट ऑफ सिलेंडर? इट इज 1.3। अब हम बात करते हैं कोन की। क्या कोन की इंफॉर्मेशन है? कोन का रेडियस तो सेम होगा 3.6। व्हाट्स द हाइट ऑफ द कोन? नहीं स्लांट हाइट हमें नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल हाइट चाहिए। वर्टिकल हाइट बताइए क्या है? अभी 2.7 है, ये इसकी हाइट है ना कोन की। ये है हाइट ऑफ द कोन, यही है ना हाइट ऑफ द कोन इसमें। और हाइट ऑफ द कोन ये थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि 4 माइनस 1.3 इट इज 2.7। सो आई थिंक इसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और कोन हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इनसाइड ऑफ द हट इंक्लूडिंग द फ्लोर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनसाइड ऑफ द हट इंक्लूडिंग द फ्लोर। जी ये कौन कौन से फेसेस है जो इसमें एरिया ऐड हो? अच्छा आपने एक बात, बिल्कुल मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूं, आपने देखा होगा जब हमने कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, सो हमने रेडियस, जरा एक मिनट देखिएगा, मैंने रेडियस यहां से लेकर यहां तक रेडियस नहीं लिया था। हमने ये रेडियस नहीं लिया, हमने रेडियस कौन सा लिया है? यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो सिलेंडर का बेसिकली रेडियस बन रहा है। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि उसने क्वेश्चन में, ये आपको शेप समझ आ रही है? शेप क्या है कि एक आपके पास हट बना हुआ है जिसके नीचे सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के ऊपर आपके पास एक कोन आ रही है। जो सिलेंडर के बाहर रीजन बन रहा है कोन का, जो शेड सा बन रहा है, हमने उसका वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करना। उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कैलकुलेट द वॉल्यूम इनसाइड द हर्ट। अब इसी तरीके से जो सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है, वो इनसाइड द हर्ट कैलकुलेट करना है। ओके अंदर से अगर सपोज आप बैठे हुए हैं उस हर्ट में, सो आप ये जरा उस हर्ट को ऑब्जर्व कीजिए, जो कि नीचे से आप अंदर उस हर्ट के अंदर हैं। आपके अराउंड जो बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री है? सर्कल। वो एक अराउंड जो बाउंड्री है वो एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। एक फ्लोर है, फ्लोर कौन सी फेस है? सर्कल। सो बॉटम पे, फ्लोर पे एक सर्कल है। आपके अराउंड एक कर्व सरफेस आपके पास ऑफ सिलेंडर है, और ऊपर क्या है आपके पास? टॉप कर्व सरफेस ऑफ कोन। मीन ऊपर वो कोन तो बन रही है, सर्कल नहीं है लेकिन ऊपर कोन तो बन रही है। सो 3 फेसेस का एरिया हमने ऐड करना है। अभी भी उसने मेंशन किया है
ये टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है इनसाइड। सो 3 फेसेस का एरिया हमने ऐड करना है। सो 3 फेसेस का एरिया, सबसे पहले फ्लोर का एरिया क्या है? ऑफ द फ्लोर इज पाई आर स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं। और हमें बताएंगे रिशमाइल कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। आप कौन का बताएं? चलें सिलेंडर का बताइए। हाँ जी, आर्क लेंथ टाइम्स हाइट, सरकमफ्रेंस टाइम्स हाइट शायद आप कहना चाह रहे होंगे। जी सुनिएगा प्लीज, आपको किस किस को कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन याद है? चलो दैट्स गुड, बताइए भाई। पाई आर एल और ऑफ सिलेंडर इज 2 pi r h। So curved surface area of cylinder is 2 pi r h। याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला शीट में नहीं होगा। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। चलिए इसमें वैल्यूज आप मुझे सिर्फ बताइए, क्या डू यू नो ऑल द वैल्यूज? पाई आर स्क्वायर रेडियस, पाई आर स्क्वायर सर्कल का रेडियस, और वो रेडियस इज 3.6। 2 पाई आर एच, वो भी अगेन सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस रेडियस इज 3.6, and what is the height of the cylinder? It's 1.3. Now pi rl, pi rl mean curved surface area of cylinder, sorry cone। उसमें r रेडियस है, वो वही है 3.6। what is the slant height? 4.5। ab is the slant height, जो कि पार्ट 1 में हमने किया। so इन सबको ऐड कर लेंगे, you'll get the total surface area inside the earth including floor। The sun is directly overhead. The shadow of the overhanging section of the roof on the floor, on the ground, is a circular ring around the hut। AP is equal to AQ 5.5 मीटर, कैलकुलेट करना है PQ। ये क्वेश्चन समझ आया? मैं आपका सपोज अगर ये हट है, जब वो कह रहा है कि द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, वेयर इज द हट, वेयर इज द सन, देन कहीं राइट लेफ्ट नहीं है, बिल्कुल इसके एग्जैक्टली ऊपर है। जब एग्जैक्टली ऊपर होगा, टॉप पे होगा, तो जितना ऊपर जो पोर्शन है हट जो कवर होगा, उतना ही नीचे शेडो बनेगा। सो सेम शेडो बनेगा। अगर आपको पता है राइट लेफ्ट पे हो तो शेडो की लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, लेकिन जब आपका सन बिल्कुल टॉप पे है, तो जितना आपका हट का ऊपर कवर एरिया उतना ही शेडो बनेगा। मैं डायग्राम आपको पी क्यू पहले तो फाइंड करना है। जी ये अगर आप देखें इसमें क्रॉस सेक्शन में, दिस इज पीटी प्लीज। ये जो पीटी आपके पास शो हो रहा है, अगर इस पी क्यू को इस हर्ट में देखें तो कहां पे आइए? कॉर्नर्स मीन ये कॉर्नर हो सकता है पी और ये कॉर्नर इज क्यू। सो आपको पहले पी क्यू की लेंथ बतानी है, फिर बाद में हम आगे शेडो की बात करेंगे। बताइए व्हाट इज द लेंथ पी क्यू? ये लेंथ पी क्यू क्या बता सकते हैं आप कि ये क्या है लेंथ पी क्यू? ऑलरेडी जो कैलकुलेशन हो चुकी है मैं वो लिखता हूं। हम ए भी कैलकुलेट कर चुके हैं 4.5। हमें ये ए एम पता है और यहां से 3.6। वो मैं बिल्कुल दोबारा शो करता हूँ। ये पता चल रहा है ना हमें पी क्यू ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। हमें एक और इंफॉर्मेशन दी हुई थी, आई थिंक वो गिवन थी पी से, चले जाते हैं वापस। एपी, एपी एंड ए क्यू वर गिवन बोथ फॉर 5.5 मीटर। So this full length is A to P is 5.5. And what is A to B? A to B is 4.5. So 4.5 ये थी, 5.5 full थी।
और अब आप बताइए कि व्हाट इज दिस लेंथ। मैंने ये लेंथ फाइंड करनी है। इस लेंथ को प्लीज अहमद बताइएगा, मैं अगर जब पूछूंगा तो। अभी डिस्टरबेंस हो रही है। सो ये लेंथ एक्स अगर फाइंड कर लें तो इसको डबल करेंगे तो लेंथ पी क्यू आ जाएगी। ये कौन सा टॉपिक है? हाँ, मेंस्ट्रुएशन ही आजकल चल रही है। सिमिलैरिटी, जो कि अभी हमने नहीं किया, और अभी हमने नहीं किया। सिमिलैरिटी में क्या होता है वैसे में थोड़ा सा, क्योंकि हम सिमिलैरिटी टॉपिक अभी करेंगे अलग से। इसमें टू ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। कौन कौन सी टू ट्राइंगल्स? मैं लेबल कर देता हूँ। ए बी एम, ये ट्राइंगल जो ग्रीन कलर में मैंने शो किया, ये ट्राइंगल, एंड द लास्ट ट्राइंगल ए पी, और इस तरफ जो बन रही है, ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स की रेशियोज इक्वल होती हैं। अब आपने सिमिलरिटी टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जिनको अगर कोई थोड़ा सा पहले आइडिया है, मैं बता देता हूँ। हम सिमिलरिटी टॉपिक अलग पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे ये एक्स कैसे फाइंड करना है। आपको जो फुल ट्राइंगल की साइड है 5.5, उसकी रेशियो लें, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है? 4.5। मीन फुल ट्राइंगल की अगर हम लें लेंथ ए पी के कोरेस्पॉन्डिंग इज ए बी, इज इक्वल टू, अब वो जो फुल ट्राइंगल की बेस क्या हमने ली है? एक्स, और x के कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ इज bm। व्हाट इज bm? इट इज 3.6। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ इक्वल होती है। उस बेसिस पे मैं यहां से x फाइंड कर रहा हूं। अहमद, वो x क्या आ रहा है? 4.4। सो अगर x 4.4 है तो फुल लेंथ पी क्यू क्या होगी? 8.8। सो अगर ये चीज बात नहीं समझ आई, जिनको अगर सिमिलरिटी टॉपिक पहले से आता है तो फिर तो समझ आ गई होगी, लेकिन नहीं आती तो ये हम टॉपिक अलग अभी करेंगे। तो ये लेंथ पी क्यू हमारे पास आ गई 8.8। बट हमारा सेकंड पार्ट अभी रहता है, एक पार्ट रहता है इस क्वेश्चन का, विच इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ द शैडो आउटसाइड द हट, इग्नोर द थिकनेस ऑफ द वॉल। जी सपोज आपके पास नीचे शेडो पड़ रहा है। जब आप सन बिल्कुल ओवरहेड है तो दिस इज द शेडो। शेडो किस शेप में होगा? सर्कल की शेप में होगा। आपको पता है कि उसमें उसके मिडल में एक एग्जैक्टली अगर मिडल बन जाए, उसके मिडल में ये जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जहां पे हर्ट है, बेसिकली सिलेंडर। आप बताइए इनमें से शेडो होगा कहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा पोर्शन है जो शेडो से कवर्ड होगा? ये जो बाहर वाला, दिस वन। सो ये रीजन है जहां पे शेडो है एक्चुअली। कंप्लीट अगर आपको हर्ट आपको समझ हो तो हर्ट का एग्जैक्टली नीचे शेडो पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली जो शेडो है वो साइड्स पे, अंदर तो वो एक्चुअल हर्ट है सर, जो कि सिलेंडर की शेप में है। तो आपको अगर ये शेडो का एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? फुल सर्कल के एरिया में से हर्ट के बेस का एरिया माइनस कर देंगे। सो फुल सर्कल के एरिया का रेडियस इज 4.4 अभी फाइंड किया। अगर आपको मैं वापस उस ओरिजिनल डायग्राम की तरफ लेके जाऊं तो आप ये फुल लेंथ पी क्यू कितनी थी? 8.8। इसका हाफ इज द रेडियस 4.4। सो फुल का एरिया आ जाएगा। उसमें से सिलेंडर की जो बेस है उसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट शेडेड एरिया, द एरिया ऑफ द शेडो इनफैक्ट। जी ये था मेंस्ट्रुएशन टॉपिक। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी भी अगर आज आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो कल हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।